और आज मैं ममता बंदोपाध्याय से पूछना चाहती हूं कि आपकी सरकार में आप अपनी नेताओं की सैलरी 40,000 रुपया बढ़वा देती हैं, लेकिन चाय बागान के कर्मचारियों का पैसा नहीं बढ़ाती। इतना बड़ा अन्याय क्यों? सबे सबे लाई नमस्कार। इस मंच से आज वर्षों का संघर्ष, चाय बागान में काम करने वाले मेहनतकश कर्मयोगियों का फूटना राष्ट्र को यह संदेश है कि जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वर्तमान में घमंडिया गठबंधन के हिस्सेदार हैं, जब उनके पास केंद्र में सरकार थी तब भी और आज जब राज्य में उनकी सरकार है अब भी चाय बागान के हमारे कर्मयोगियों के साथ वो तब भी अन्याय करते थे, आज भी अन्याय करते हैं। और सुकांत दा, आपका मैं विशेष अभिनंदन करती हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के संगठन ने यह संकल्प लिया है कि जब तक चाय बागान के कर्मयोगियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे। भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते मैं हमारे दोनों सांसद राजू जी और जॉनदा का विशेष अभिनंदन करना चाहती हूं। भारत के राजनीतिक इतिहास में हमारी देश की संसद में जो लेबर कमेटी है, उस कमेटी में आज तक किसी भी राजनीतिक दल के नेता या सांसद ने पूरी मजबूती के साथ चाय बागान के कर्मयोगियों का कभी भी विषय नहीं रखा होगा, जिस मजबूती के साथ राजू जी ने और जॉनदा ने रखा। और अगर राजू, मैं याद ठीक कर रही हूं तो पहली बार कमेटी के चेयरमैन को भी लिखकर यह स्वीकार करना पड़ा देश की संसद में कि चाय बागान के कर्मयोगियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, वर्कर के साथ अन्याय हो रहा है। और जब उनके प्राणों को त्याग दिया जाता है तब उनके परिवार का पूरा जीवन अंधकार में धकेल दिया जाता है। इस कड़वे सत्य को लेबर कमेटी के चेयरमैन को भी जॉनदा और राजू की वजह से स्वीकार करना पड़ा। सुकांत दा, आज की आपने बोले छे मिनिमम वेज, केंद्र की सरकार ने यह निर्धारित किया कि जो स्किल्ड लेबर है हमारे देश का, उसको 350 रुपए मिलना चाहिए। और आज मैं ममता बंदोपाध्याय से पूछना चाहती हूं कि आपकी सरकार में आप अपनी नेताओं की सैलरी 40,000 रुपया बढ़वा देती हैं, लेकिन चाय बागान के कर्मचारियों का पैसा नहीं बढ़ाती। इतना बड़ा अन्याय क्यों? आज सुबह अटल चाय बागान में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां पर साधारण गरीब परिवारों के लोगों से जब मिलना हुआ तब मैंने उनसे पूछा कि ममता बंदोपाध्याय ने तो वादा दिया था कि वो चाय बागान के कर्मचारियों को, कर्मयोगियों को जमीन का पट्टा देंगी। आज जाकर मैंने पूछा उनसे, जमीन पे छो? उन्होंने कहा ना दीदी, पेलम ना। ये कैसा दुर्भाग्य है कि जिस कर्मचारी, जिस व्यक्ति के परिवार की एकड़ों भूमि थी, आज वो अपने परिवार के लिए भूमि के एक पट्टे के लिए तरसता है। वो जमीन जो प्रदेश की सरकार
कौड़ियों के दाम पर अमीरों को दे देती है बागान सेटअप करने के लिए, होटल बनाने के लिए। आज उस जमीन पर कर्मचारी और चाय बागान के वर्कर के लिए खुद का घर नहीं है। जब तक एक की नौकरी है तब तक घर है, और भगवान न करे नौकरी चली जाए तो सर से छत चली जाएगी, बच्चों के मुंह से निवाला छिन जाएगा और पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। ऐसा अन्याय देश में और कहीं नहीं देखा गया। जमीन आपकी, मेहनत आपकी, और आपको ना पट्टा दिया जाता है ना घर दिया जाता है। चाय बागान का सुंदरी के नाम से, सौंदर्यकरण के नाम से स्कीम घोषित कर दी जाती है, और जिसके पास एकड़ों जमीन थी उसको कहा जाता है तुमको 500 स्क्वायर फीट देंगे। आज मैंने मैनेजर से पूछा, घर बना कर दिया? बोला नहीं दीदी, जमीनटा छे, बाड़ी नहीं। और मैंने कहा जमीन किसका? कहा जमीन सेठ के पास है, सरकार के पास है, कर्मचारी के पास नहीं है। घर नहीं, जमीन नहीं, भविष्य की कोई सिक्योरिटी नहीं। और आज इसीलिए ममता दी से पूछना चाहती हूं कि चुनाव के वक्त तो झूठे वादे करके गए, लेकिन ये बतलाओ कि जबान की कीमत क्यों नहीं रखी? जो वादा दिया उस वादे को पूरा क्यों नहीं किया? इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का अभिनंदन करना चाहती हूं कि आपने ये चुनौती स्वीकार की है कि जब तक बागान के कर्मचारियों को उनका अधिकार नहीं मिलता तब तक आपका संघर्ष एक एक चाय बागान में चलता रहेगा।